पर आपको बता देते हैं, सौरभ हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर है। दरअसल एक नया सीसीटीवी सामने आया है जिसमें एक बच्चे के साथ में एक व्यक्ति नजर आता है, जो दावा ये किया जा रहा है साक्षी कि शायद सौरभ हो सकता है। लेकिन नवभारत इसकी पुष्टि नहीं करता है कि ये वीडियो वाकई में सौरभ और उसकी बेटी का है कि नहीं है, लेकिन द्वारा बयान दर्ज किए जाएंगे। सौरभ के हत्यारे मुस्कान और साहिल क्योंकि जेल में हैं, उनसे जेल में बयान दर्ज कराए जाएंगे। आज बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, और जेल में कई तरह की डिमांड भी रख दी थी दोनों ने यहाँ पर। अभी फिलहाल बाकायदा काउंसलिंग उनकी यहाँ पर चल रही है, दोनों की क्राइम कुंडली जो है दोनों की, उसकी कड़ियां जोड़ने में पुलिस अभी फिलहाल जुटी हुई है। और इस बीच दोनों की 5 दिन की रिमांड पुलिस के द्वारा, मेरठ पुलिस के द्वारा मांगी जा सकती है। दोनों की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी भी पुलिस के द्वारा डाली जाएगी, लेकिन फिलहाल आज बयानों को दर्ज कराया जाएगा। पति सौरभ की हत्या के बाद अब आरोपी मुस्कान के गुनाहों का हिसाब होना शुरू हो चुका है। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल से पुलिस सवालों का सिलसिला शुरू करने वाली है, तो वहीं दोनों को रिमांड पर लेने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो वहीं इस बीच मुस्कान ने जेल प्रशासन से अपने लिए अलग वकील की मांग कर डाली। उसने निवेदन किया है कि उसके घर वाले केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो उससे नाराज है, उसको सरकारी वकील दिलाया जाए। तो उसकी प्रक्रिया है और हमारा कर्तव्य है तथा बंदी का अधिकार है। यदि कोई भी बंदी सरकारी वकील की मांग करता है तो कारागार विभाग उसको सरकारी वकील माननीय न्यायालय के द्वारा दिलाता है। हम उसकी प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में भेज रहे हैं ताकि उसको सरकारी वकील मिल जाए और शीघ्र उसको सरकारी वकील मिल जाएगा। शातिर मुस्कान जानती है कि पति की निर्मम हत्या के बाद उसके खिलाफ हर तरफ गुस्से की आग है। ऐसे में कोई वकील उसका साथ नहीं देगा। उसके माँ बाप भी इस गुनाह में उसका साथ छोड़ चुके हैं। आप खुद देखिए इस बात का, उसे खुद बिलीव है कि मेरे पेरेंट्स गलत का साथ नहीं देंगे, तभी तो उन्होंने डिमांड करी है कि सरकारी वकील चाहिए। उसे खुद पता है कि मेरे पेरेंट्स गलत का साथ नहीं देंगे। तो वहीं इस हत्याकांड से जुड़ी कड़ियों को भी पुलिस लगातार जोड़ती जा रही है। जांच टीम उस मेडिकल पर भी पहुंची जहां से मुस्कान ने दवाइयां खरीदी थी। यहां वो एक बुजुर्ग के साथ पहुंची थी। उसने एक बार दवाई परचेज की है, एक 3 को, तो उसमें 3 तरीके की दवाइयां हैं। टोटल 300 रुपए का बिल है, जिसमें एक एंटी डिप्रेसेंट है, एक एंटी एंजाइटी है और एक एंटासिड दवाई है, जिसमें कि एक दवाई आयुर्वेदिक भी। इस बीच सौरभ हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर दावा है कि मर्डर से चंद घंटे पहले का ये वीडियो है। वीडियो 3 मार्च रात 11:49 का बताया जा रहा है। वीडियो में बाइक चलाने वाला शख्स खुद सौरभ बताया जा रहा है। उसके साथ दोस्त पंकज बताया जा रहा है। सौरभ अपनी मां के घर से खाना लेकर अपने घर आया था। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो वहीं हत्याकांड के बाद अब सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल भी सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है कि शरीर से काफी ज्यादा खून का रिसाव हो गया था, जिस कारण उस सौरभ की मौत हुई है। सौरभ पर तेज हथियार से हमला किया गया था। उसकी गर्दन धड़ से अलग थी, दोनों हाथ बॉडी से अलग थे, कलाइयां हाथों से अलग थी, ठोड़ी पे निशान थे, एक आंख खुली हुई थी, एक आंख बंद थी और चेहरा जो था वो पूरी तरीके से सूजा हुआ था। बॉडी पूरी तरह डिकम्पोज थी, बॉडी के सभी पार्टों पर सीमेंट लिपटा हुआ था। यानी जिस तरीके से सौरभ की कत्ल किया गया, उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया गया, वो अपने आप में बेहद गंभीर मामला था। गले पर फंदे के निशान थे, यानी हो सकता है कि सौरभ को तेजधार हथियार से मारने से पहले उसकी गर्दन घोटने की कोशिश की गई हो। उसके गले पे एक फंदे का निशान भी डॉक्टर्स को मिला है। डॉक्टर्स का कहना है कि इतना गंभीर मामला पहली बार उनके समक्ष आया है और वो सौरभ की लाश देखकर डॉक्टर भी बेहद हैरान थे। फिलहाल सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उससे साफ है कि सौरभ की तेज हथियार से हत्या की गई थी और उसकी शरीर से काफी ज्यादा खून का रिसाव हो गया था, जिस कारण उसकी मौत हुई है। मोहित ओम, टाइम्स ऑफ नवभारत, मेरठ। बाकायदा काउंसलिंग उनकी यहाँ पर चल रही है, दोनों की क्राइम कुंडली जो है दोनों की, उसकी कड़ियां जोड़ने में पुलिस अभी फिलहाल जुटी हुई है। और इस बीच दोनों की 5 दिन की रिमांड पुलिस के द्वारा, मेरठ पुलिस के द्वारा मांगी जा सकती है। दोनों की रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी भी पुलिस के द्वारा डाली जाएगी, लेकिन फिलहाल आज बयानों को दर्ज कराया जाएगा। पति सौरभ की हत्या के बाद अब आरोपी मुस्कान के गुनाहों का हिसाब होना शुरू हो चुका है। मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल से पुलिस सवालों का सिलसिला शुरू करने वाली है। तो वहीं दोनों को रिमांड पर लेने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। तो वहीं इस बीच मुस्कान ने जेल प्रशासन से अपने लिए अलग वकील की मांग कर डाली। उसने निवेदन किया है कि
उसके घर वाले केस नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो उससे नाराज है, उसको सरकारी वकील दिलाया जाए। तो उसकी प्रक्रिया है और हमारा कर्तव्य है तथा बंदी का अधिकार है। यदि कोई भी बंदी सरकारी वकील की मांग करता है तो कारागार विभाग उसको सरकारी वकील माननीय न्यायालय के द्वारा दिलाता है। हम उसकी प्रक्रिया को स्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में भेज रहे हैं ताकि उसको सरकारी वकील मिल जाए और शीघ्र उसको सरकारी वकील मिल जाएगा। शातिर मुस्कान जानती है कि पति की निर्मम हत्या के बाद उसके खिलाफ हर तरफ गुस्से की आग है। ऐसे में कोई वकील उसका साथ नहीं देगा। उसके माँ बाप भी इस गुनाह में उसका साथ छोड़ चुके हैं। आप खुद देखिए इस बात का उसे खुद बिलीव है कि मेरे पेरेंट्स गलत का साथ नहीं देंगे, तभी तो उन्होंने डिमांड करी है कि सरकारी वकील चाहिए। उसे खुद पता है कि मेरे पेरेंट्स गलत का साथ नहीं देंगे। तो वहीं इस हत्याकांड से जुड़ी कड़ियों को भी पुलिस लगातार जोड़ती जा रही है। जांच टीम उस मेडिकल पर भी पहुंची जहां से मुस्कान ने दवाइयां खरीदी थी। यहां वो एक बुजुर्ग के साथ पहुंची थी। उसने एक बार दवाई परचेज की है, एक 3 को, तो उसमें 3 तरीके की दवाइयां हैं। टोटल 300 रुपए का बिल है, जिसमें एक एंटी डिप्रेसेंट है, एक एंटी एंजाइटी है और एक एंटासिड दवाई है, जिसमें कि एक दवाई आयुर्वेदिक भी। इस बीच सौरभ हत्याकांड से जुड़ा एक सीसीटीवी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे लेकर दावा है कि मर्डर से चंद घंटे पहले का ये वीडियो है। वीडियो 3 मार्च रात 11:49 का बताया जा रहा है। वीडियो में बाइक चलाने वाला शख्स खुद सौरभ बताया जा रहा है। उसके साथ दोस्त पंकज बताया जा रहा है। सौरभ अपनी मां के घर से खाना लेकर अपने घर आया था। हालांकि इस वीडियो की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। तो वहीं हत्याकांड के बाद अब सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल भी सामने आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकलकर सामने आया है कि शरीर में काफी ज्यादा खून का रिसाव हो गया था, जिस कारण उस सौरभ की मौत हुई है। सौरभ पर तेज हथियार से हमला किया गया था। उसकी गर्दन धड़ से अलग थी, दोनों हाथ बॉडी से अलग थे, कलाइयां हाथों से अलग थी, ठोड़ी पे निशान थे, एक आंख खुली हुई थी, एक आंख बंद थी और चेहरा जो था वो पूरी तरीके से सूजा हुआ था। बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज थी, बॉडी के सभी पार्टों पर सीमेंट लिपटा हुआ था। यानी जिस तरीके से सौरभ की कत्ल किया गया, उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया गया, वो अपने आप में बेहद गंभीर मामला था। गले पर फंदे के निशान थे, यानी हो सकता है कि सौरभ को तेजधार हथियार से मारने से पहले उसकी गर्दन घोटने की कोशिश की गई हो। उसके गले पे एक फंदे का निशान भी डॉक्टर्स को मिला है। डॉक्टर्स का कहना है कि इतना गंभीर मामला पहली बार उनके समक्ष आया है और वो सौरभ की लाश देखकर डॉक्टर भी बेहद हैरान थे। फिलहाल सौरभ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उससे साफ है कि सौरभ की तेज हथियार से हत्या की गई थी और उसके शरीर से काफी ज्यादा खून का रिसाव हो गया था, जिस कारण उसकी मौत हुई है। मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, मेरठ। सौरभ पर तेज हथियार से हमला किया गया था। उसकी गर्दन धड़ से अलग थी, दोनों हाथ बॉडी से अलग थे, कलाइयां हाथों से अलग थी, ठोड़ी पे निशान थे, एक आंख खुली हुई थी, एक आंख बंद थी और चेहरा जो था वो पूरी तरीके से सूजा हुआ था। बॉडी पूरी तरीके से डिकम्पोज थी, बॉडी के सभी पार्टों पर सीमेंट लिपटा हुआ था। यानी जिस तरीके से सौरभ की कत्ल किया गया, उसकी बॉडी को ठिकाने लगाया गया, वो अपने आप में बेहद गंभीर मामला था। गले पर फंदे के निशान थे, यानी हो सकता है कि सौरभ को तेजधार हथियार से मारने से पहले उसकी गर्दन घोटने की कोशिश की गई हो। उसके गले पे एक फंदे का निशान भी डॉक्टर्स को मिला है।